नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अभी की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं बीआरएबी यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 के नामांकन के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पीजी में नामांकन के लिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी किया जाएगा। फॉर्म एडिट जो है, जिनका फॉर्म अगर गलती हो गया है उनका फॉर्म एडिट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब से होगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब जारी किया गया है तो इसमें कट ऑफ कितना गया है सब्जेक्ट वाइज। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले बार की बात कर ले तो जो पीजी में फॉर्म कर सकेंगे एडिट, उसके लिए पोर्टल खोला गया था। अगर देखेंगे तो बिहार बीबी के छात्र पीजी में दाखिले के लिए दिए आवेदन को एडिट भी कर सकेंगे। बीबी के यूएमआईएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर लालन कुमार झा ने बताया कि बुधवार से एडिट का विकल्प खोल दिया जाएगा। 15 जून तक छात्र फॉर्म को एडिट कर सकेंगे, इसके बाद ये ऑप्शन बंद कर दिया जाएगा। बीबी ने 15 जून तक ही पीजी दाखिले के लिए पोर्टल खोला है। तो एडिट पिछले बार हुआ था, लेकिन इस बार चलिए जो अपडेट आया है वो थोड़ा आपको हैरान परेशान कर सकता है, क्योंकि कुछ अलग ही अपडेट है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिहार बीबी पीजी सत्र 2023 से 25 के लिए जारी मेगा सूची का मामला, गलत जानकारी देकर मेरिट लिस्ट में शामिल 3 दर्जन का चयन रद्द। अगर आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा था तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पहले मेगा सूची से 2 फरवरी तक लिया जाना है नामांकन। 7 कॉलेजों में पहली बार शुरू हुई पीजी की पढ़ाई। अब पूरा अगर सूचना को देखेंगे तो कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2023 से 25 के लिए जारी मेगा सूची में चयनित 3 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों को नामांकन की दावेदारी निरस्त कर दी गई है। पोर्टल पर आवेदन के समय कोटि का चयन करने और नामांकन के समय कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर कॉलेजों की ओर से यह कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेजों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन समय दी गई जानकारी यदि मूल प्रमाण पत्र में कोई भिन्नता हो तो उसे रद्द कर देना है। साथ ही आवेदक ने यदि किसी कोटि का विकल्प दिया है और नामांकन के समय वह कागजात प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका चयन निरस्त करना है। कॉलेजों ने नामांकन के लिए पहुंचे विद्यार्थियों से करीब 3 दर्जन ऐसे थे जिन्होंने कोटि का गलत विवरण फॉर्म भर दिया था। उनका चयन रद्द करते हुए विश्वविद्यालय को सूचना दे दी गई है। बता दें कि इस सत्र से 7 नए कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई शुरू हुई है। इनमें सीटों की संख्या करीब 4000 बढ़ाई गई है। अब पीजी में 11000 सीटें हो गई है। अब देखिए, नीचे कहा गया कि ऑनलाइन मार्कशीट पहले विद्यार्थियों को 1 महीने का मौका। विश्वविद्यालय ने पिछले ही महीने स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम जारी किया है। ऐसे में विद्यार्थियों को अब तक मार्कशीट का मूल प्रति नहीं मिली है, इससे उन्हें संस्थान से सीएलसी प्राप्त नहीं हुआ है। बुधवार को नामांकन के लिए पहुंचे कई विद्यार्थियों को आवंटित कॉलेज से लौटा दिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है और डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि जिन विद्यार्थियों के पास अंक पत्र की मूल प्रति नहीं है उन्हें सीएलसी नहीं मिला है। ऐसे में नामांकन लेने वाला संस्थान 30 दिन का समय देते हुए विद्यार्थियों से एक आवेदन ले, इसी आधार पर उनका नामांकन करे। सीएलसी के अभाव में विद्यार्थियों को अभी लौटना नहीं है। यदि वे 1 महीने के बाद अंक पत्र और सीएलसी जमा नहीं कराएंगे तो उनके नामांकन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। डीएसडब्ल्यू ने बताया कि प्रक्रिया जो है 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद है 15 तक पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद है कि सरस्वती पूजा के बाद पीजी के नए सत्र की कक्षाएं शुरू हो जाए। मैट्रिक परीक्षा को लेकर के कॉलेजों में कक्षाओं का संचालन प्रभावित होगी। ऐसे में पीजी के नए सत्र की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाने का निर्णय लिया गया है। चलिए, एक और जो सूचना है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो एजेंसी पर बिना जांच किए लिस्ट पोर्टल पर डाल देने का आरोप। पीजी मेरिट लिस्ट में त्रुटि, बीसीए वाले का हिंदी में नाम। कहा गया है कि बीसीए और बीबीए से स्नातक करने वाले छात्र का हिंदी और हिस्ट्री से पीजी करने के लिए चयन कर लिया गया है। पीजी एडमिशन की जारी मेरिट लिस्ट की जांच यह गड़बड़ी सामने आई है। मेरिट लिस्ट तैयार करने का जिम्मा बीबी की एक निजी एजेंसी को दिया गया है। पीजी विभागों का कहना है कि एजेंसी में बिना आवेदन किए जांच पोर्टल पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। बिना जांचे मेरिट लिस्ट जारी करने से हमें दाखिला लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बीआरएबीयू के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि कई छात्रों ने गलत आवेदन कर दिया है, इसलिए एडमिशन नोटिस के साथ ही सभी दस्तावेज और मेरिट लिस्ट के मिलान का निर्देश दिया गया है। अगर कोई आवेदन गलत है तो उसका दाखिला नहीं लिया जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि सैकड़ों छात्रों का हुआ गलत चयन। पीजी मेरिट लिस्ट में सैकड़ों छात्रों का गलत चयन हुआ है। सभी विभाग में ऐसे छात्र पहुंच रहे जिनका स्ट्रीम हिंदी, हिस्ट्री या इससे जुड़े विषय नहीं थे, लेकिन उनका चयन इस विषय के लिए कर लिया गया है। बीबी से जुड़े लोगों ने बताया कि जब छात्रों ने आवेदन की स्क्रूटनी की गई तो उस वक्त इसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि दाखिले में यह समस्या नहीं हो सके। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि प्रोविजनल एडमिशन का दिया निर्देश। डीएसडब्ल्यू ने बुधवार के सभी विभागाध्यक्ष और कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि पीजी में जो भी दाखिला लिया जाए वो प्रोविजनल हो और दाखिला से पहले छात्रों से एक शपथ पत्र लिया जाए जिसमें छात्र लिखे कि अगर उनका दस्तावेज या मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो दाखिले को तुरंत रद्द किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि ऑनलाइन अंक पत्र पर होगा दाखिला, जो कि मैंने बार बार कई सारा वीडियो में आपको बताया है। कहा गया कि पीजी में दाखिले पार्ट 3 के ऑनलाइन अंक पत्र पर होगा। इसका निर्देश डीएसडब्ल्यू के सभी विभागाध्यक्ष और प्राचार्यों को दिया गया। स्नातक पार्ट थर्ड पार्ट में कई छात्रों को अभी अंक पत्र नहीं मिले हैं। डीएसडब्ल्यू का कहना है कि अभी इंटरनेट पर जारी अंक पत्र पर छात्रों का दाखिला ले लिया जाएगा। जब छात्रों को मूल अंक मिल जाएगा तो छात्रों को वह पीजी विभाग और कॉलेजों में जमा करना होगा, नहीं तो उसका दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों वो 7 के बाद जारी किया जाएगा, 7 फरवरी के बाद, ठीक है। और जो आपका कटअप जो गया है इस लिस्ट में वो लगभग अगर देख ले तो जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, मतलब जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इसके अलावा जो है देखा जाए तो बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, कॉमर्स हो गया, तो इन सभी सब्जेक्ट में जो कि ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है उसमें 60+ कटअप गए हैं, है ना। और जो भी छात्र ट्रेंडिंग सब्जेक्ट उनका 60+ यानी कि 65+ गया है। 70 के बाद ही जो है उनका सिलेक्शन हुआ है या 65 के बाद। कैटेगरी पे डिपेंड किया है, 1-2 कम नंबर वाले का भी हो गया है, लेकिन जो है जो हाईएस्ट कटअप गया है सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का वेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।